2018 में खबरें गर्दिश करने लगीं कि अफ्रीका में एक बहुत बड़ा क्रैक देखा गया है। ये क्रैक कीनिया, इथियोपिया और तंजानिया में देखा गया। वीडियो फुटेजेस और ड्रोन शॉट्स में देखा गया कि पूरी की पूरी कंट्रीज को एक बहुत बड़े क्रैक ने डिवाइड कर दिया है। इस क्रैक ने ना रोड देखे, ना फसलें, ना घर देखे, ना शहर। इसके कुछ हिस्से 10 मीटर तक चौड़े हैं और कुछ 2 मिलीमीटर जितने पतले। कहीं पर लोगों ने इसको मिट्टी से भरना शुरू कर दिया तो कहीं पर इसके ऊपर टेम्पररी ब्रिज बनाए जाने लगे। लोगों का ख्याल था कि शायद नरम मिट्टी किसी वजह से बैठ गई है, पर असल में साइंटिस्ट का कहना है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में बट रहा है। पहले ऐसा समझा जाता था कि अफ्रीका एक ही टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर खड़ा है, लेकिन 1970 में कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे ये पता चला कि अफ्रीकन प्लेट टूट रही है। जियोलॉजिस्ट्स को पहले से इसकी खबर थी, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि ये इतना जल्दी हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या अफ्रीका वाकई में 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है, जैसा कि करोड़ों साल पहले साउथ अमेरिका इससे अलग हुआ था? इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि ईस्ट अफ्रीका की टेक्टोनिक प्लेट का बहुत बड़ा हिस्सा टूट चुका है, रेड सी से लेकर मोज़म्बिक तक, और ये हर साल करीब 6 मिलीमीटर तक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से दूर हो रहा है। ये भी हो सकता है कि ये पूरा हिस्सा अलग होकर एक आइलैंड बन जाए, या फिर इसके बीच रेड सी की तरह कोई नया ओशन नमूदार हो जाए, या फिर ये प्रोसेस यहीं पर ही रुक जाए। साइंटिस्ट का ख्याल है कि जो कुछ भी होगा इसको करीब 5 करोड़ साल लग जाएंगे। आगे चलकर जो भी हो, पर आज हम इस प्रोसेस के यानी कॉन्टिनेंटल रिफ्ट को देख सकते हैं और इसके आई विटनेस भी हैं। ये हमारे लिए एक याद दहानी भी हो सकती है उन तबाहकुन ताकतों की जो जमीन के नीचे छुपकर अपना काम कर रही हैं। अफ्रीका की गहराई में सिर्फ तबाहकुन ताकतें ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में पाए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज का 1/3 हिस्सा भी मौजूद है। यहाँ तक कि दुनिया में जब भी किसी नायाब मिनरल की तलाश करनी हो तो साइंटिस्ट सबसे पहले अफ्रीका की जमीन को चुनते हैं, क्योंकि उनको पक्का यकीन होता है कि ये कहीं और मिले ना मिले, अफ्रीका में जरूर मिलेगा। मिसाल के तौर पे कोलम्बाइट टेंटलाइट एक ऐसा मेटल है जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाने में काम आता है। इसको अक्सर कॉल्टन भी कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसको जंग नहीं लगता और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है। इस मेटल से कैपेसिटर्स बनाए जाते हैं जो आजकल हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं। अंदाजा किया जाता है कि इस मेटल के 80% रिजर्व्स अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। इसी तरह एल्युमिनियम की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाला बॉक्साइट भी अफ्रीका में ही पाया जाता है। और तो और दुनिया का सबसे कीमती जेमस्टोन डायमंड भी सबसे ज्यादा अफ्रीका में ही माइन होता है। ये सब कुछ अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अफ्रीका की बात हो तो सहारा डेजर्ट पे बात किए बिना टॉपिक खत्म नहीं होता। सिर्फ सहारा के अंदर ही इतने राज छुपे हैं जो अकेले ही पूरे अफ्रीका का मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ मौजूद एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको स्पेस से देखा जाता है, 40 किलोमीटर बड़ा ये गोल निशान जिसको आई ऑफ सहारा और रिचर्ड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, इसके नीचे कौन सा राज छुपा है? किंग टूटनखामुन के नेकलेस का अनोखा पत्थर जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला, वो सिर्फ सहारा के बीचों बीच पाया गया था। सहारा से पहले यहाँ क्या होता था और कैसे ये इतने बड़े रेत के समंदर में बदल गया, वो भी सिर्फ अफ्रीका के नॉर्थ में, जबकि बाकी पूरा अफ्रीका हरा भरा और ट्रॉपिकल है। इन सब खसूसियात के साथ साथ वो सहारा ही है जिसकी वजह से हजारों किलोमीटर दूर अमेज़न रेन फॉरेस्ट हरा भरा और जिंदगी से भरपूर है। लेकिन आखिर कैसे? ये सब और बहुत कुछ आप जान सकेंगे सीक्रेट्स ऑफ अफ्रीका के नेक्स्ट एपिसोड में। ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।